यहां पे दोस्तों ईरान ने धमकी दे दी है और ईरान ने ये बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, मतलब 100% फुल बंद कर देंगे। अब आप ये सोचेंगे फुल बंद कर देंगे, पहले क्या किया था? पहले यानी कि कुछ कुछ जहाजों को उन्होंने बोला था कि आप जा सकते हैं, जो मित्र देश हैं जा सकते हैं, जो $2 मिलियन पर जहाज जो पे कर रहे हैं वो जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि साहब अब हम पूरा बंद कर देंगे, वील जस्ट चोक इट ऑफ, हम पूरा का पूरा चोक कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है ईरान को कि साहब अगर आपने 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, परमानेंटली नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद इन 48 आवर्स, तो आपका जो भी पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इसकी समझ में प्रॉब्लम है। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द ईरानी माइंडसेट। ये समझ नहीं पाया। ये सबको एक खास लेंस से, खास चश्मा पहन के, खास ऐनक पहन के देखता है दुनिया को और वहां से एनालाइज करने की कोशिश करता है और इसीलिए मुंह की खानी पड़ती है डोनाल्ड ट्रंप को। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दुश्मनों से ना बनना आपका, ये बात समझ में आती है साहब, आपकी दुश्मनों से नहीं बनती, इसलिए तो जाहिर सी बात है दुश्मन है वो, उनसे कहां बन, इसकी दोस्तों से भी नहीं बनती। इसने एक हफ्ता पहले ये बोला था, हफ्ता 8 दिन पहले, 10 दिन पहले लगा लीजिए, कि साहब जितने भी ये देश हैं जिसमें यूके शामिल है और कई देश हैं, नेटो कंट्रीज हैं, आप लोग हमारी मदद कीजिए। जब उन्होंने बोला कि आप ठीक है साहब हम मदद कर देते, आप इतनी देर से मदद क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने बोला कि तुम मदद क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने बोला कि साहब हमने तो बोला था, आप कहने देर हो गई, हमने तो बोला था मदद कर देते हैं। तुम लोग बुज़दिल हो यार, तुम्हारे बस का नहीं है ये सब करना। तुम लोग पेपर टाइगर हो, कागजों में बड़ी बड़ी बातें करवा लो, ग्राउंड पे कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए मामला रफा दफा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है साहब हम तैयारी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं अगर आप मदद मांग रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप कियर स्टारमर को ट्रोल कर रहा है। एक किसी ने ऐसी फनी सी क्लिप बनाई होगी, किसी यूट्यूब चैनल पे चली है, किसी टेलीविजन पे चली है, जहां पे ये दिखा रहे हैं कि कियर स्टारमर, अच्छा इट्स कॉमेडी, उसमें कोई एक्टर है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर को प्ले कर रहा है। मैं वो क्लिप दिखा नहीं सकता, लेकिन आप जाइए इंटरनेट पे देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। एंड इट्स अ फनी क्लिप। तो वहां पे दिखाया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कियर स्टारमर का जो रोल प्ले कर रहा है वो एक्टर बैठा है और उसके साथ उसका एक असिस्टेंट है या कोई भी उसका जो एडवाइजर है वो है वहां पे। और कियर स्टारमर उससे कह रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप का फोन ना आ जाए, मुझे डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा डर लगता है। अच्छा, ये जो कॉमेडी की क्लिप किसी ने बनाई है, किसी टीवी चैनल ने या यूट्यूब चैनल ने या डिजिटल चैनल ने, इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश हो गया कि देखो कार्टून चैनल भी यही दिखा रहे हैं, जो फनी चैनल्स हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि कियर स्टारमर जो है यूके का पीएम, वो मुझसे कितना डरता है। और ये पोस्ट कर रहा है वो। तो यार जब आपकी लड़ाई चल रही है, जो दोस्त आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप उनको जलील करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल फील ऑफेंडेड। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आ रही। अब दोस्तों यहां पे बात ये हुई है कि एक तरफ से वार करना शुरू करा है। डिमोना करके एक जगह है जहां पे ऐसा माना जाता है कि इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम वहां से चलता है, ऐसा एक माना जाता है। तो दोस्तों डिमोना के ऊपर लगातार दर लगातार ईरान के मिसाइल बैराजेस गिर रहे हैं। वो बैराज आफ्टर बैराज ऑफ मिसाइल्स, मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल ठोके जा रहे हैं वहां पे और काफी नुकसान हुआ है। इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन काफी लोग हताहत हुए हैं, काफी लोग परेशान हुए हैं, इंजर्ड हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि 1-2 की जान भी गई होगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात बताई है दोस्तों, एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात बताई है और वो बड़ी, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। देखिए वो जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बात बोली है वो इसलिए बोली है क्योंकि एक्चुअली ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो थी वो फायर की थी डिगो गार्सिया में, जो चागोस आइलैंड का इलाका है, डिगो गार्सिया। अच्छा, मैं इस मैप पे आपको ये दिखाना चाहता हूं कि डिगो गार्सिया है किधर, वेयर इज इट। ये भारत के भी नीचे, श्रीलंका के भी नीचे जाके समुद्र के बीच में है। वो ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई, दोनों की दोनों 2 फायर करी थी उन्होंने, वो इंटरसेप्ट हो गई। लेकिन इससे एक बात तो प्रूव हो गई दोस्तों कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है। टुडे, एज ऑफ टुडे, ईरान हैज दैट टेक्नोलॉजी टू हिट 4000 किलोमीटर एंड फर्दर। 4000 किलोमीटर के नीचे कौन कौन से इलाके आते हैं। और यही चीज है जो नेतन्याहू बता रहा है लोगों को। ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर ये लोग
डीगो गार्सिया को मारने का प्लान बना सकते हैं और एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हैं, राइट? तो क्या आपको नहीं लगता ये लंदन और बर्लिन पहुंच सकते हैं? क्योंकि तेहरान से बर्लिन इज लेस देन 4,000 किलोमीटर्स, तेहरान से लंदन इज स्लाइटली मोर देन 4,000 किलोमीटर्स, गिव और टेक अ फ्यू 100 किलोमीटर्स हियर एंड देयर, ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या ये पहुंच सकते हैं? टेक्निकली स्पीकिंग ईरान हैज द कैपेसिटी टू रीच मेनलैंड यूरोप, और यही चीज बार बार नेतन्याहू इन लोगों को बता रहा है कि दोस्तों आज भी मौका है, आ जाओ। अब ये पूरे मामले में हुआ क्या है दोस्तों? ईरान को जिताने वाला ईरान नहीं है। अगर ईरान जीतता है इस लड़ाई में तो आपको दो बातें समझनी है कि ईरान के लिए वो जीत है क्या। व्हाट इज विक्ट्री फॉर ईरान? ईरान के लिए वो विक्ट्री नहीं है जो आप और मैं समझते हैं कि जीत ऐसी होती है। जीत के भी अलग अलग मायने होते हैं, जीत के भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस होती है जीत की। इजराइल के लिए जीत का क्या मायना है? इजराइल के लिए जीत का यह मायना है कि रेजिम चेंज हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे आ जाए जो कि इजराइल को थ्रेटन ना करे, वो अपना काम धंधा जो करती रहे, इजराइल को कोई लेना देना नहीं है। तब इजराइल मानेगा कि यह लड़ाई इजराइल जीत गया। यूएस के लिए जीत क्या है? यूएस के लिए जीत है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, जो कि सवेरे से शाम से रात से सुबह वो बदलता रहता है। कभी कहता है जीत का मतलब यह है कि नेवी और एयरफोर्स उनकी बर्बाद कर दी, कभी कहता है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद कर दिया, कभी वो कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बर्बाद कर दिया, आजकल वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर खुला रह गया तो उसको मैं जीत मानूंगा। तो ये सब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है या बंद है, इसलिए इजराइल डज नॉट केयर अबाउट इट। और आप कोई भी इजरायली लीडर का स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने चलते फिरते मेंशन करा होगा, दे डोंट केयर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है बंद है उनकी भला से, उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी वेरी क्लियर। यही मैं बार बार कह रहा हूं, ऑपरेशनल क्लैरिटी इजरायलीज को 100% है, बट द अमेरिकन्स आई डाउट वेदर दे हैव ऑपरेशनल क्लैरिटी, सिंपली बिकॉज नॉट दैट बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग और इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल थिंकिंग। भाई आपका कमांडर इन चीफ आपका प्रेसिडेंट है, वही अगर अपने बयान एक दिन में 4 बार बदल रहा है, इफ ही इज चेंजिंग स्टेटमेंट्स 4 टाइम एवरी डे, वेयर इज द क्लैरिटी? मैं तो उस लेवल पे बोल रहा हूं यार, साफ सीधी बात है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक मैटर्स, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द कमांडर इन चीफ ऑफ अ नेशन चेंजिंग स्टेटमेंट्स 4 टाइम्स एवरी डे। ठीक है जी, ये हर 6-6 घंटे में, हर 8-8 घंटे में कुछ और बोलता है। तो यहां पे ये चीज है, जो मानना है नेतन्याहू का, जो उनका समझना है कि साहब ये बर्लिन अटैक कर सकता है, ये लंदन अटैक कर सकता है, ये रजीम जो है ईरान की, वो गलत नहीं है। नेतन्याहू इज नॉट रॉन्ग इन वार्निंग यूरोप दैट दिस कुड हैपन। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा जो मैं अक्सर कहता हूं, देखिए ये सारी की सारी पूरा रिसर्च है इसमें कि क्या हो सकता है क्या है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। हम लोग बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की, और मैं बार बार ये फ्रेज रिपीट करता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। ईरान का इंटेंट है, ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आज की तारीख में अमेरिका ये सोच रहा है कि वो बचा हुआ, वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है मेनलैंड अमेरिका को हिट करने की, लेकिन इंटेंट पूरा है। और इंटेंट अपनी जबान से ईरान 1000 बार बोल चुका है। जो ये बात करते हैं ना, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, ये क्या है ये डेथ टू अमेरिका? व्हाट इज दिस डेथ टू अमेरिका एंड हाउ विल यू अचीव सो टू से डेथ टू अमेरिका? यू से डेथ टू इजराइल, हाउ डू यू अचीव डेथ टू इजराइल? उन्होंने जो इंटेंट और कैपेबिलिटी थी, उन्होंने इजराइल के ऊपर मिसाइल मार के इंटेंट और कैपेबिलिटी दोनों दिखा दी। They have the intent and they have the capability. Regarding the United States of America, they have the intent, but they don't have the capacity and the capability. The day they have the capability, they will hit Washington DC. And this is exactly the entire construct of what Benjamin Netanyahu is trying to explain to the world. मैंने आपको बोला ना कि किस तरीके से लोग सोचते हैं कि उन्होंने लड़ाई जीत ली, विक्ट्री के मायने क्या? ईरान के लिए विक्ट्री के मायने क्या है? बाय द वे, हमने आपको यूएस का समझा दिया, इजराइल का समझा दिया, ईरान के लिए मायने क्या है? ईरान के लिए विक्ट्री के मायने ये हैं कि दुनिया की चीखें निकल जाएं, जो तेल है वो $200 पर बैरल से ऊपर पहुंच जाए, लोगों की चीखें निकल जाए। ईरान जीत ही नहीं सकता। ईरान कैनॉट विन अगेंस्ट अमेरिका, इट कैनॉट विन अगेंस्ट इजराइल, एंड इट सर्टनली कैनॉट विन अगेंस्ट द बोथ ऑफ देम पुट टुगेदर। देयर इज नो वे। यू कैन वॉर गेम एवरी पॉसिबल सिनेरियो, लेकिन ईरान ने जीत के मायने बदल दिए हैं। हम तुम्हें इतना दुख देंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, हम तुम्हारी चीखें निकाल। आपने एक बात नोट करी है, और ये मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, मैं कई बार बोल चुका हूं,
अटैक करा इसराइल ने 28 फरवरी को, अटैक किया इसराइल ने, अटैक किया अमेरिका ने, एंड 70% ऑफ द मिसाइल्स दैट हैव हिट द यूएई। 70% यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया। क्यों? वहां से तो कोई मिसाइल नहीं आई तुम्हारे ऊपर। हाँ ठीक है, उनके पास मिलिट्री बेसिस हो सकते हैं, उनके पास मिलिट्री बेसिस हो सकते हैं, और उनके पास हैं भी। अल उदैद बेस जो है, दैट इज द बिगेस्ट बेस इन द मिडिल ईस्ट, वो कतर के अंदर है। तो आपने अगर मिलिट्री बेस पे मारा तो हमें आपकी बात समझ में आती है कि ठीक है, आपने करा, आपने अटैक किया, लेकिन दोस्तों आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हैं, जो आप हिट कर रहे हैं। इजराइल तो कर ही रहा है, इजराइल तो कर ही रहा है, इजराइल का मामला क्लियर है, लेकिन इजराइल उनको कर रहा है जिनको इजराइल को लगता है कि यहां से खतरा है। देयर इज डेंजर फ्रॉम ईरान, बिकॉज दे कीप ऑन सेइंग kill the Jews and throw the Jews into the sea and from the river to the sea, हमास और हिजबुल्लाह बना बनू के जो भी इन्होंने ड्रामा कर रखा है इतने सालों से। तो इजराइल इज वेरी क्लियर, बट व्हाई इज ईरान हिटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉजिंग डिस्ट्रक्शन in friendly Muslim countries, and if not friendly Muslim countries, at least those countries that are Iran's neighbors? ऐसा क्यों है? कभी आप सोचिएगा दोस्तों, कभी आप इस पॉइंट को सोचिएगा कि 70% मिसाइल, ड्रोन ईरान के उन देशों पे गिर रहे हैं जिन्होंने ईरान को हमला ही नहीं करा। दे हैव नॉट अटैक्ड ईरान। कभी सोचिएगा, ये पूरा वॉर जो है दोस्तों, ये इकोनॉमिक वॉर है, और जो जीत है ना इसमें, कि किसको जीत मिलेगी, ये मायने सबके अलग अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। अमेरिका की डेफिनेशन अलग है, इजराइल की अलग है, और ईरान की अलग है।